क्यों तो मैं अपनी बच्चों की गलती को कभी माफ नहीं करती। अजय को मैंने हमेशा माफ किया। जब मुझे पता चला कि राधा के घर छोड़ने की वजह अजय है, तो मैं उसे कैसे माफ कर सकती थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, भुला दिया उसे, बुरी तरह से भुला दिया। क्या आप मुझसे बात नहीं करो? मां, क्या मुझे कभी माफ नहीं करो? माफी उसे दी जा सकती जिसके घर तुम माफी के लायक हो। आज इस घर में इस घर की बहू नहीं है जिसकी वजह तुम हो, तो तुम मुझसे माफी की उम्मीद कैसे कर सकता है? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, और मुझे इस बात का पछतावा भी है। राधा को तो खो चुका हूं। क्या मुझे आपका प्यार भी नहीं मिलेगा? तेरे कोई सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मां, अजय खुद भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर सका। कितनी अजीब बात है ना। आज जब राधा उसके साथ है, उसकी खुशियां उसके साथ है, लेकिन अजय उसके चले जाने के गम में अपनी जिंदगी बिताना चाहता। जब मुझे लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मैंने उसे माफ कर दिया। पर दोबारा अजय वही गलती कर रहा है। वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को तबाही की ओर लेकर जा रहा है। माना कि ये वक्त उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन राधा के साथ वो गलत कर रहा है, बहुत गलत कर। जब राधा को ढूंढता अजय मेरे घर आया था, तो मुझे लगा कि सच जानने के बावजूद अजय राधा को अपना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय को तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो अपने साथ साथ और कितनी जिंदगियों को बर्बाद करता जा रहा है। उसे इसी बात का एहसास दिलाना होगा संजना। उसे यकीन दिलाना होगा कि यही उसकी राधा है, उसका प्यार, उसकी खुशियां यही है। माना कि आज अजय भटक गया है, इसे भगवान की मर्जी समझो या वक्त करने हैं, पर अजय अपने ही रास्तों में उलझ गया है। उसे सही रास्ते पे लाना होगा। अब उसे सिर्फ तुम सही रास्ते पे ला सकती हो संजना, और ये पहल तुम्हें करनी होगी। अपनी राधा की खुशियां लौटाने के लिए आरती मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, हर कोशिश कर सकती हूँ, सब कुछ। थैंक यू। तुम यहाँ तुम यहाँ? संजना को यहाँ मैंने बुलाया है। ओह, समझ गया। तो तुम यहाँ हमें ये विश्वास दिलाने आई कि वो लड़की हमारी राधा है? क्यों संजना? आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि मैं अपनी दोस्त को और तकलीफ में नहीं देख सकती। वाकई संजना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुम्हारी दोस्त है? पहचानो संजना, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। पहचानना तो तुम्हें होगा अजय, अपनी गलत सोच को तुम्हें बदलना होगा, हमें नहीं। राधा मेरी दोस्त है, हमने अपना बचपन साथ बिताया है, उसकी हर खुशी हर गम से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं, और मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि वही राधा है।
अजय, मुझे तो अब ये लग रहा है कि शायद राधा के लिए तुम्हारा प्यार कम पड़ गया, या फिर ये भी हो सकता है कि तुमने कभी राधा को अपना माना ही नहीं, वरना अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को तुम इस तरह से नकारते नहीं। कम से कम ऐसा सुलूक तो कभी नहीं करते थे। मेरे मन में राधा के लिए कितना प्यार है, इसका सबूत तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जिस लड़की को तुम यहाँ राधा की जगह देना चाहती हो ना संजना, उसकी असलियत मैं तुम सबके सामने लाऊंगा। तुम मुझे ये यकीन दिलाना चाहती हो ना कि वही मेरा प्यार है, लेकिन मैं तुम सबको ये यकीन दिलाऊंगा कि मेरी जिंदगी से उस लड़की का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मैं विश्वास दिलाऊंगा तुम्हें, समझी तुम? लेकिन असलियत तो तुमको समझनी चाहिए, तुम्हें समझनी होगी असलियत अजय। वक्त जरूर बदल गया है राधा, हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। जिस घर में तुमने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई थी, जिस प्यार का हाथ थामकर तुमने अपना सफर तय किया था, आज ना तो वो छोटा सा आशियाना रहा और ना ही तुम्हारे प्यार का साथ। लेकिन राधा तुम्हारी दोस्त, मैं तो आज भी हूं ना तुम्हारे साथ। अपने आंसू छुपा रही हूं मुझसे। नहीं संजू, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अजय ने जो कुछ भी किया, सब कुछ पता है मुझे। संजू मुझसे क्या भूल हो गई मुझसे कि मैं अजय का यकीन भी हासिल नहीं कर पाई। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि मेरे होने वाले बच्चे को उसके पिता का प्यार भी नहीं मिल पाया। क्या मेरा ये चेहरा बदल जाना भी मेरी भूल थी? लेकिन संजू, इसमें तो मेरा बस नहीं है ना, नहीं है मेरा बस। तो क्या ये मेरा चेहरा मेरी किस्मत के रास्ते तय करेगा? हाँ संजू, मैं कुछ नहीं जान पा रही हूँ संजू, मैं कुछ नहीं जान पा रही हूँ। मुझसे ऐसे